दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय, मेरे चैनल रितेश LIC एडवाइज़र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज LIC की नई योजना टेबल नंबर 836 जीवन लाभ की दूसरी वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से जीवन लाभ पॉलिसी में LIC क्या कहती है, हम कस्टमर को मैच्योरिटी होने पर क्या बेनिफिट देंगे, इसकी जानकारी देने जा रहा हूं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट यह करूंगा कि यदि आपने प्रथम वीडियो जिसमें जीवन लाभ पॉलिसी की बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है, यदि आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट यह करूंगा कि आप पहले वीडियो को जरूर देखें, ताकि चीज़ों की जानकारी आपको आसानी से होती रहे। यदि आप जीवन लाभ पॉलिसी की मैच्योरिटी से संबंधित जानकारी को विस्तृत रूप से पाना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिर तक आप देखते रहें। आइए शुरू करते हैं। LIC क्या कहती है, जीवन लाभ पॉलिसी में मैच्योरिटी पर हम कस्टमर को क्या बेनिफिट देंगे। तो LIC कहती है कि हम पॉलिसी जब मैच्योर्ड होगी उस समय तक यदि कस्टमर ने जो भी प्रीमियम पेइंग टर्म चूज किया है, उस समय तक जितनी प्रीमियम है, यदि कस्टमर ने पूरी की पूरी प्रीमियम जमा कर दी है और पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है, तो उस कंडीशन में कस्टमर को सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, जो कि बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर होगा, सिंपल रिवर्सनरी बोनस, यानी जितने समय की पॉलिसी है पूरे समय में जितना पॉलिसी ने बोनस अर्जित किया है वो सारा का सारा बोनस, और यदि पॉलिसी में कोई फाइनल एडिशनल बोनस है तो वो सब कुछ जोड़कर पॉलिसी की मैच्योरिटी पर हम कस्टमर को पे करेंगे। यानी बेसिक सम एश्योर्ड देंगे, जितना बोनस पॉलिसी में इकट्ठा होगा वो पूरा का पूरा बोनस दिया जाएगा, और यदि पॉलिसी में कोई फाइनल एडिशनल बोनस है तो वह भी इस पॉलिसी में दिया जाएगा। आइए इसको एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, क्योंकि पॉलिसी 3 तरह के टर्म में अवेलेबल है। यदि आपने बेसिक इंफॉर्मेशन देखी है तो आपको फिर यह पता होगा। वह 3 टर्म है 16 साल, 21 साल और 25 साल का। 16 साल की पॉलिसी में कस्टमर को प्रीमियम पे करना है 10 साल, 21 साल की पॉलिसी में कस्टमर को प्रीमियम पे करना है 15 साल और 25 साल की पॉलिसी में प्रीमियम पे करना है 16 साल। तो एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू हम तीनों ही टर्म पर मैच्योरिटी पर बेनिफिट क्या होगा इसको बताने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है जिसमें कि कस्टमर की एज, मैंने मान लिया कि कस्टमर की एज 30 साल की है और यह कस्टमर 10 लाख का प्रपोज करता है बीमा और 25 साल का टर्म लेता है, तो इसको जो प्रीमियम जमा करना होगा वह 16 साल जमा करना होगा। ऐसे में जो बेसिक प्रीमियम आएगी कस्टमर की वो आएगी 44,168 रुपये। तो यह 44,168 रुपये है क्या, बेसिक प्रीमियम है। इसके अंदर कोई टैक्स वगैरह कैलकुलेट नहीं किया गया है, जबकि अगर आप प्रीमियम आप जमा करेंगे तो इसके ऊपर जो भी GTS होगा वह आपको देना पड़ेगा। वो उसका कैलकुलेशन नहीं है। यदि कोई राइडर्स अगर ऐड किए गए हैं तो उसका भी कैलकुलेशन इसमें नहीं किया गया है, यह शुद्ध बेसिक प्रीमियम है। तो बेसिक प्रीमियम के रूप में कस्टमर 16 सालों में जो टोटल जमा करेगा वो जमा करेगा 7,06,688 या 16 वर्षों में टोटल जमा करेगा। और अगले 9 साल उसको प्रीमियम जमा नहीं करनी है। पॉलिसी 25 साल की, जमा 16 साल करना है। LIC ने 9 साल की रिबेट दे रखी है, जबकि इस पीरियड में रिस्कवर वगैरह जो बेनिफिट्स हैं वो बने रहेंगे। और जैसे ही पॉलिसी 25 साल कंप्लीट करेगी, 25वें साल पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। अब LIC क्या कहती है, हम क्या देंगे, सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, जो कि बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड लिख दिया है, प्लस जो 25 साल का सिंपल रिवर्सनरी बोनस होगा वह और FAB फाइनल एडिशनल बोनस जोड़कर LIC देगी। तो बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है। अब सिंपल रिवर्सनरी बोनस का क्या है, देखिए LIC की जब पॉलिसी आप लेते हैं
तो LIC हर साल प्रतिवर्ष उस पॉलिसी में जो बेनिफिट अर्जित होता है बोनस के रूप में उसका डिक्लेरेशन करती है कि इस पॉलिसी में हम इस वर्ष के लिए इतना बोनस दे रहे हैं। तो यह बोनस हर साल जुड़ता रहता है पॉलिसी में जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है या अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उस समय इसको जोड़कर कस्टमर को पेमेंट किया जाता है। तो यह जो इस साल का जो बोनस दर है जीवन लाभ पॉलिसी का 25 वर्षों के लिए 50 रुपये शो कर रही है LIC की यदि 1000 रुपये का बीमा कस्टमर लेता है तो हम 50 रुपये बोनस देंगे यदि पॉलिसी 25 साल की जाती है तो जीवन लाभ के लिए। तो यदि 1000 रुपये के लिए 50 रुपये बोनस है तो चूंकि बीमा हमने 10 लाख का किया है तो यदि हम 1000 से गुणा 50 में कर देते हैं तो हमको 10 लाख का बोनस मिल जाएगा, लेकिन जो 10 लाख का बोनस मिलेगा वो 1 साल का मिलेगा। अब भविष्य के लिए हम एज्यूम यह कर लेते हैं कि यदि यह बोनस दर 50 रुपये ही रहता है तो अगले 25 वर्षों तक 50-50 रुपये ही अगर बोनस मिले तो उसको पता करने के लिए हमको 25 से गुणा कर देना होगा कि अगले 25 साल में कितना बोनस आएगा। इसके बाद आती है बात फाइनल एडिशनल बोनस की। तो फाइनल एडिशनल बोनस जब पॉलिसी मैच्योर्ड होती है या कस्टमर की डेथ हो जाती है, इन दोनों ही सिचुएशन में पॉलिसी के नियम के अनुसार LIC फाइनल एडिशनल बोनस का डिक्लेरेशन करती है कि इस पॉलिसी में हम इतना बोनस फाइनल एडिशनल बोनस दे रहे हैं। तो फिलहाल मैं इस पॉलिसी में जीवन लाभ का जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूं इसमें FAB के कैलकुलेशन को शो नहीं कर रहा हूं, यहाँ सिर्फ सिंपल रिवर्सनरी बोनस को ऐड किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी सिचुएशन में यदि 50 रुपये बोनस अगले 25 सालों तक भी रहते हैं तो 10 लाख की बेसिक सम इंश्योर्ड पर यदि 25 साल की पॉलिसी की जाती है तो 22,50,000 रुपये कस्टमर का जो है बेसिक सम इंश्योर्ड और सिंपल रिवर्सनरी बोनस हो जाएगा। अब यदि FAB भी इसमें जोड़ दिया जाता है, आई होप कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए तो FAB के भी पैसे मिल जाने चाहिए। फिलहाल हम उसको छोड़ देते हैं। तो इस पॉलिसी में 22,50,000 रुपए कस्टमर को मिलेगा प्लस FAB जो। अब एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो आता है LIC की पॉलिसी लेने में वो आता है इनकम टैक्स बेनिफिट। तो बेसिक प्रीमियम कस्टमर ने जमा की है 44,168 रुपए। तो टोटल बेसिक प्रीमियम पॉलिसी होल्डर जो 16 साल में जमा करेगा वो हो जाएगा 7,06,688 रुपए। अब मैक्सिमम जो टैक्स की रिबेट मिलती है LIC की प्रीमियम जमा करने पर वो होती है 30.90% मैक्सिमम है। तो यदि यह बेनिफिट कस्टमर को मिल रहा है, अगर इस क्राइटेरिया में कस्टमर है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? टोटल इनकम बेनिफिट हो जाएगा, इनकम टैक्स बेनिफिट हो जाएगा 7,06,688 रुपए अगले 16 साल में हमारा कस्टमर जमा करता है। और यदि उसको 30.9% की टैक्स रिबेट मिलती है तो 2,18,367 रुपए उसको टैक्स की छूट मिल जाएगी। अब चूंकि यह टैक्स की छूट जब आप LIC में प्रीमियम जमा कर रहे हैं तब मिल रही है, तो यदि इसको भी माइनस कर दें 2,18,367 रुपए यह जो टैक्स की रिबेट मिल रही है, अगर इसको भी माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा 4,88,321 रुपए। यानी यह जो 4,88,321 रुपए मिल रहा है, 21 आप जमा कर रहे हैं टैक्स रिबेट के बाद और आपको मिल रहा है 22,50,000 रुपए और साथ में FAB जो आएगी वो और है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह टोटल टैक्स फ्री मैच्योरिटी है, इस पर आपको 1 रुपए टैक्स नहीं देना है। तो यह भी एक बहुत बढ़िया फायदे का सौदा है इस पॉलिसी को लेने के लिए। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एज वही रखते हैं 30 साल की, बीमा धन वही 10 लाख का, टर्म 21 साल ले लेते हैं जबकि प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रीमियम थोड़ी सी बढ़ जा रही है 52,351 रुपए। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया जाता है तो 52,351 रुपए जो हमारा कस्टमर जमा करेगा वो जमा करेगा 15 साल तक। तो 15 साल में टोटल 7,85,265 रुपए की बेसिक प्रीमियम टोटल जमा करेगा 15 साल में। अब उसको 6 साल के बाद
जब पॉलिसी का टर्म 21 साल का होगा तो पॉलिसी मैच्योर्ड होगी, तो मैच्योरिटी पर क्या रिटर्न एलआईसी दे रही है? सेम बेसिक सम एश्योर्ड, सिंपल रिवर्सनरी बोनस प्लस एफ। यहाँ सब कुछ सेम है। इधर जो एलआईसी ने बोनस दर दिखाया है 47 रुपए है 16 साल की पॉलिसी के जीवन लाभ के लिए, तो 21 साल का बोनस निकालने के लिए 21 से गुणा कर दिए, यानी यहाँ पर टोटल 19,87,000 और प्लस एफएबी होगा जो कि कस्टमर को मैच्योरिटी पर दिया जाएगा। सेम इनकम टैक्स बेनिफिट देख लेते हैं क्या है। तो 52,351 रुपए प्रीमियम है, 7,85,265 रुपए टोटल बेसिक प्रीमियम के रूप में कस्टमर हमारा पे करेगा। अब यहाँ 30.9% के हिसाब से कस्टमर को जो रिबेट मिलेगी 2,42,647 रुपए की इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी टोटल 15 साल में। तो यदि इसको माइनस कर दे तो 5,42,618 रुपए यह कस्टमर को छूट मिल गई। यह कस्टमर को छूट मिल गई 2,42,647 रुपए। तो उसके बाद कस्टमर का जो पैसा शेष बचा 5,42,618, तो इतना पर कस्टमर को जो रिटर्न हो रहा है 19,87,000 प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, वह भी टैक्स फ्री मैच्योरिटी है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। सेम एज पर 30 साल की एज है, 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड, लेकिन यहाँ पर टर्म 16 साल लिया तो प्रीमियम पेइंग टर्म हो गया 10 लाख, सॉरी प्रीमियम पेइंग टर्म हो गया 10 वर्ष। तो अब बेसिक प्रीमियम कस्टमर की यहाँ पर आ रही है 16 साल की पॉलिसी में जब 10 साल प्रीमियम पेइंग टर्म होता है तो 82,290 रुपए। अब ऐसी कंडीशन में कस्टमर कितना जमा करेगा 10 सालों में? तो 8,22,900 रुपए कस्टमर जमा करेगा। और जब पॉलिसी 16 साल की होगी तो पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी। सेम सिचुएशन है, बेसिक सम एश्योर्ड, सिंपल रिवर्सनरी बोनस और एफएबी का रिटर्न होगा। अब यहाँ पर जो बोनस दर है 16 साल की पॉलिसी जिसमें कि 10 साल प्रीमियम पेइंग टर्म है तो 43 रुपए बोनस दर एलआईसी शो कर रही है। यह 16 साल जमा करना होगा, यानी कितना हो जाएगा 16,88,000 रुपए प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। अब इनकम टैक्स बेनिफिट को यहां देखते हैं। तो बेसिक प्रीमियम है 82,290, टोटल बेसिक प्रीमियम जो कस्टमर पे करेगा 10 सालों में 8,22,900 रुपए। तो टैक्स की जो छूट मिलेगी उसको 10 सालों में वो हो जाएगी 2,54,276। यदि इसको माइनस कर दिया जाए तो 5,68,624 रुपए ही कस्टमर के पास से जा रहे हैं और कस्टमर को 16,88,000 रुपए प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, वह भी टैक्स फ्री मैच्योरिटी, यह कस्टमर को मिल जाएगी। यहां जो बोनस का कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, आप एलआईसी की वेबसाइट पर गूगल में जाकर सर्च करके एलआईसी बोनस रेट, तो वहां पर आपको एक लिंक गूगल के जरिए मिल जाएगा। आप वहां से एलआईसी की बोनस दर को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनका कहना यह है, सर मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन मैंने मोबाइल से यूज़ करता हूं, तो कैसे हम वीडियोस को कैसे देखें, कैसे छाटें, पॉलिसी को ढूंढ नहीं पाते। तो उसके लिए एक छोटी सी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। यदि आपको नहीं पता है तो थोड़ी सी जानकारी है, आप इसको देख लें। इससे आपको यह जानकारी हो जाएगी कि पॉलिसियों की जानकारी या एलआईसी की जो हमारी ये जो चैनल है इसमें एलआईसी की पॉलिसी की या अन्य चीज़ों की जानकारी कैसे लेते हैं। अगर आप मोबाइल से यूट्यूब देखते हैं तो उस कंडीशन में जब आप मोबाइल के मेनू वाले ऑप्शन को खोलते हैं तो इस तरह से आपके एप्लीकेशन शो हो जाते हैं। इसमें आप ढूंढ लीजिए जहां भी यूट्यूब का एप्लीकेशन है उसको ढूंढ लीजिए और इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे मिलता जुलता है आपका जो स्क्रीन पर यूट्यूब खुलने के बाद ऐसे मिलता जुलता कुछ न कुछ जो है आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए आपको ढूंढना है सब्सक्रिप्शन। इस तरह से देखिए नीचे की ओर रेड कलर से मैंने उनको किया हुआ है सब्सक्रिप्शन का जहां ऑप्शन शो कर रहा है आप उसको ढूंढ लीजिए और इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में इधर जितने भी चैनल आपने सब्सक्राइब किए होंगे इस तरह से सारे के सारे चैनल ऊपर नीचे आपको शो हो रहे हैं। अब यहाँ जो भी आपका जो मेरा चैनल है रितेश एलआईसी एडवाइजर, स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके आप इसको ढूंढ लीजिए।
यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो यहाँ पर निश्चित रूप से यह शो हो रहा होगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए हमारे चैनल पर। जैसे ही हमारे चैनल को क्लिक करेंगे इस तरह से आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ ऊपर रितेश एलआईसी एडवाइजर लिखा है, यहाँ पर क्लिक करिए। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको अपनी मोबाइल में दिखाई देने लगेगा। मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। पहला होम है, दूसरा वीडियोज़ है। यहाँ वीडियोज़ पर आइए। हाँ सॉरी, एक चीज़ और है, यदि आपने सब्सक्रिप्शन ऑन किया हुआ है और बेल को नहीं क्लिक किए हुए हैं तो यहाँ बेल के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही बेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। जैसे ही हमारे चैनल पर कोई वीडियो पड़ेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमारे चैनल पर रितेश एलआईसी एडवाइजर जो चैनल है इस पर एक वीडियो पोस्ट हुई है। अब है क्या, यहाँ वीडियोस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही वीडियोस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपको दिखने लगेगा। एक एक करके जितनी भी वीडियो पोस्ट है वो दिखाई देने लगेगी। अब नीचे की ओर और भी वीडियो है, हाइड है, तो आप स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद जैसे स्क्रॉल करेंगे यह ऊपर होता जाएगा और नीचे की वीडियो आपको दिखाई देने लगेगी। इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। तो आप जिस वीडियो को देखना चाहते हैं बारी बारी करके इस तरह से स्क्रॉल करते जाइए और वीडियोस आप देख सकते हैं। अभी अगर आज तक की बात मैं करूं तो आई होप 138 वीडियोस हमारी पड़ी हुई हैं। तो धीरे धीरे करके आप जिस वीडियो को ढूंढना चाहते हैं एक एक करके आप ढूंढ सकते हैं। दूसरा एक आसान रास्ता और है, वह रास्ता है प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में है क्या कि कैटेगरीज वाइज वीडियोस को बांटा गया है। आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो है क्या, इस तरह से जैसे जीवन उमंग प्लान 845 नंबर, आधारशिला 844, इस तरह से एक कैटेगरी करके जो है प्लेलिस्ट बनाया गया है। यहाँ देखिए ये जो नीचे एरो बना हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे जैसे तो है क्या कि देखिए ये ऊपर था और नीचे जो हाइट था वो भी दिखाई देने लगा। इसके बाद भी देखिए व्यू 16 मोर यहाँ पर है, इस तरह से दिखाई था। इसको फिर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे जो छिपा होगा वह भी आ जाएगा। यानी सारी की सारी जो प्लेलिस्ट है वो आपको दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ पर है क्या कि आप आप अपने हिसाब से जिस चीज़ को देखना चाहते हैं, जैसे आपको जानकारी चाहिए पॉलिसी सर्विसिंग से संबंधित, तो यहाँ पर देखिए पॉलिसी सर्विसिंग वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। इसमें आपको सारी की सारी पॉलिसी सर्विसिंग से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। बच्चों की पॉलिसियों से संबंधित अगर जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, बच्चों से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। अब जैसे किसी पॉलिसी की जानकारी जानना चाहते हैं तो बीमा डायमंड प्लान, इसी तरह से जीवन उमंग प्लान है, आधारशिला पॉलिसी है, आधार स्तंभ योजना है, जीवन तरुण है। तो इस तरह से जितनी भी पॉलिसियाँ हैं इनका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आप इस पर क्लिक करके बारी बारी आप इसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बीमा डायमंड को हमने क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पर है क्या कि बीमा डायमंड की ये 3 वीडियोस हैं, जिसमें पहली में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, दूसरे में मैच्योरिटी की इन्फॉर्मेशन है, तीसरी वीडियो में डेथ इन्फॉर्मेशन है। तो बारी बारी करके इन वीडियोस को देखकर आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यदि आप मोबाइल से भी वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं, तो यदि आपको अब समस्या हो रही होगी तो अब समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी यदि कुछ क्वेश्चंस, कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप फिर हमें कमेंट कर सकते हैं। और एलआईसी से संबंधित यदि कोई जानकारी चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू आप हमारी मेल आईडी का प्रयोग करें, ritesh@gmail.com। जैसे ही आप हमारे मेल पर कोई मेल भेजते हैं आपको एक रिप्लाई मैसेज जाएगा जो कि ऑटो है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, आप उस इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीटली दे दीजिए और जल्द ही आपको रिप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं या आप चाहते हैं जो दूसरे व्यूअर हैं उनको भी हमारी इस वीडियो या दूसरे वीडियो से संबंधित कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यह मैसेज दे सकते हैं। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।